मैट्रिक और इंटर परीक्षा के परीक्षा तिथि में अब नहीं होगा बदलाव। इंटर परीक्षा का रिजल्ट मार्च में और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में। अगर नियोजित शिक्षक अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं करते हैं तो होंगे बर्खास्त। 94,000 अभ्यर्थियों को मिली हरी झंडी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा घर जाओ, होगी आपकी नियुक्ति कैंसिल नहीं किया जाएगा, नियोजन कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे पहले होगी आपके प्रमाण पत्रों की जांच। पंचायत चुनाव को लेकर आया है एक बड़ा अपडेट। बूथों का चयन की प्रक्रिया हुआ खत्म, अब होगा सूची का प्रकाशन। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल गठन को लेकर, बिहार कैबिनेट गठन को लेकर, नीतीश कैबिनेट गठन को लेकर, मंत्रियों के चुनाव को लेकर दिन प्रतिदिन डेट बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनवरी में यह मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या नहीं होता है, यह बड़ा ही आश्चर्यजनक होगा। चलिए, खबरों को शुरू करने से पहले आपके लिए मेरा एक निवेदन, प्रार्थना है। आपका चैनल मगध संवाद के द्वारा एक कदम मानवता की ओर कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है वो 24 जनवरी 2021 को शुभारंभ कर दिया गया। 101 लोगों के बीच कम्बल वितरण कर, और लगातार प्रतिदिन दर्जनों लोगों को कम्बल वितरण आपके सहयोग से, आपने हमें सपोर्ट किया, स्थानीय युवाओं ने सपोर्ट किया, आर्थिक और शारीरिक मदद किए, तो यह कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा आपके चैनल के द्वारा। लेकिन आपके सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं। नीचे पट्टी पर मेरा अकाउंट नंबर दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि मगध संवाद के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम चलता रहे, जरूरतमंदों के बीच कम्बल जैसे अन्य चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता रहे, तो आप हमें सपोर्ट करें जरूर, जो बने आप जरूर दान करें। चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात है। आज के अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है, सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेकर आता हूं अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। अखबारों के पन्नों से हम लेते हैं आपके लिए खबर। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि जो लगातार कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए पटना में आंदोलनरत थे, पुलिस के द्वारा उन पर लाठियांचार्ज भी की गई, लेकिन अब उनका तस्वीर बदलने जा रही है, किस्मत अब बदलने जा रहा है। अब उनकी बहाली होगी, बहाली को कैंसिल नहीं किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की ओर से हरी झंडी मिल गई है। सीएम के द्वारा कहा गया है कि आप अपने घर निश्चिंत होकर जाए, निश्चित तौर पर नियुक्ति की तिथि निकाली जाएगी, आपकी जो मांगे हैं उसकी पूरी की जाएगी, काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी। यानी कि उनके लिए एक यह बहुत बड़ी खबर हो सकता है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट से आदेश के बाद भी इस नियोजन को टालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद अब कुछ अच्छा सा महसूस होने लगा है कि अब शिक्षकों की बहाली होकर ही रहेगा। एक चीज और देखा गया है कि सीएम नीतीश कुमार जो कहते हैं से करते भी हैं, तो विश्वास भी करना चाहिए अभ्यर्थियों को। लेकिन इसी को लेकर एक दूसरी खबर भी आया है। शिक्षा विभाग के डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने मीडिया को भी बयान दिया है कि सबसे पहले बहाली से पहले वैसे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का भी जांच होगा कि जो बाद में लफड़ा नहीं होगा, यानी कि फर्जी प्रमाण पत्रों की बात फिर बाद में नहीं होगी, तो उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। उनका कहना है कि बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्र लेकर भी आवेदन कर चुके हैं, और जो शिक्षक भी बहाल हुए हैं उनमें भी फर्जी शिक्षक आ गए हैं, तो यह विभाग के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो चलिए, उनका भी कहना सही है, लेकिन अभ्यर्थी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी एक खबर है कि अब उनकी बहाली होगी। दूसरी अगर खबर लेते हैं तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर है। अगर बिहार के नियोजित शिक्षक अपना प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। जैसा कि सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, सॉफ्टवेयर पर अगर वो अपना प्रमाण पत्र लोड नहीं करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, फर्जी शिक्षक के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में फर्जी शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षक बहाल हो चुके हैं, और 2015 से ही
शिक्षा विभाग इसकी जांच कर रही है, करवा रही है, लेकिन अब तक जांच पूरा नहीं हो पाया है और बार बार शिक्षकों से इस तरह का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और फिर प्रमाण पत्र मांगा गया है। जून दिसंबर में समीक्षा के बाद 50 वर्ष से, हाँ एक और बड़ी खबर है कि 50 वर्ष से ज़्यादा बिहार के अगर कर्मचारियों का उम्र हो चुका है तो वैसे कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा कर बिहार सरकार उन्हें हटाएगी, सेवानिवृत्त करेगी। यह एक बिहार के कर्मचारियों के लिए एक सुखद और दुखद दोनों खबर हो सकता है। कहना है गृह विभाग से पत्र निकला है 25 जनवरी को ही कि वैसे कर्मचारियों को समीक्षा उनके कार्यों को किया जाएगा जिनका 50 साल से उम्र ज़्यादा हो चुका है, वह कार्य करने में सक्षम है कि नहीं। इसके लिए 2 कमेटियां भी बनाई गई है। दोनों कमेटियां अपने ढंग से कार्य संपादित करेगी और जांच करेगी विभिन्न विभागों में। अब किस किस विभागों में होता है, ऐसा तो सूचना के अनुसार मालूम हो रहा है कि सभी विभागों में इस कार्य को संपादित किया जाएगा और 50 वर्ष से जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, जो कार्य करने में सक्षम नहीं है। लेकिन उसके लिए भी सरकार जाँच करवा रही है कि वैसे कितने लोग हैं। अब विद्यार्थियों की अगर बात कर ले तो विद्यार्थियों के मैट्रिक और इंटर परीक्षा की जो तिथि निर्धारित है 1 फरवरी से इंटर के लिए, तो वह अब तिथि बदलाव नहीं होगा, उसी तिथि पर परीक्षा होगी क्योंकि सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन रिजल्ट के लिए भी खाका तैयार कर लिया गया है तमाम चीज़ों को, यानी कि बिहार बोर्ड जो है मार्च माह में ही इंटर परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी कर देंगे और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के प्रथम वीक में जारी कर दिया जाएगा। तो यह एक बिहार बोर्ड के लिए पुनः एक बड़ी कार्य होगा, जो भारत में यह पहली बार होगा कि अपने निर्धारित तिथि पर बोर्ड, ऐसे भी बिहार बोर्ड की प्रशंसा अभी देश में हो रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा मौका रहेगा कि समय अनुसार अपने अनुसार कहीं भी एडमिशन किसी चीज़ में ले सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है। इधर अगर बात कर लें बिहार पंचायत चुनाव को लेकर, तो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कई अपडेट आ रहे हैं। यानी कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है, बिहार बोर्ड गलत, क्षमा करेंगे, यानी कि कहा गया है कि पंचायत चुनाव जो हैं अब उनकी खाका लगातार तैयार किए जा रहे हैं। बूथों का आज जो सर्वेक्षण चल रहा था उसका कार्य भी संपादित किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि जो प्रकाशन होना था मतदाता सूची, उसका प्रकाशन भी समय तिथि के अनुसार ही कर लिया जाएगा। कहा जा सकता है कि जो पदाधिकारियों के द्वारा, जो निदेशालय के द्वारा कहा जा रहा था कि इस तरह की समयानुसार सारे काम होंगे, उसमें सारे चीज़ को लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज के अखबार में इसको लेकर क्या खबर। आज पंचायत चुनाव के बूथों की सूची होगी जारी। राज्य में पंचायत आम चुनाव कराने को लेकर गुरुवार को सभी स्तर के बूथों की प्रारूप सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। अनुमंडल, प्रखंड, तमाम जगहों पर इसकी सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। मिड डे मील योजना में नियुक्ति को बनाई फर्जी वेबसाइट। मिड डे मील में देखिए सावधान रहने की जरूरत है। कई तरह की वेबसाइट इस प्रकार लॉन्च किया जा रहा है और बहाली की बात की जा रही है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे पैसे की मांग की जाएगी। तो इस तरह के वेबसाइट से बचना है, जांच परख कर ही वैसे चीज़ों पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो मध्याह्न भोजन में भी नियुक्ति करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाया गया है और उस फर्जी वेबसाइट पर जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वहां से पैसे की मांग की जा सकती है। आज से ITI की ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है। इधर जो है शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया है कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ बच्चों का स्वास्थ्य का भी ख्याल बिहार सरकार रखेगी, शिक्षा विभाग रखेगी। 2 करोड़ बच्चों को बनेगा हेल्थ कार्ड, यानी कि 2 करोड़ बच्चों को जो है बिहार में हेल्थ कार्ड बनने की बातें चल रही है। 1000 माली की होगी नियुक्ति, 25,720 होंगे उनका वेतन। तो यह भी एक बिहार सरकार के द्वारा अच्छा कार्य है।
डाटा ऑपरेटरों की भी बहाली होने जा रही है। 534 डाटा ऑपरेटर जो हैं बहाल होंगे बिहार में। शिक्षा विभाग की योजनाओं को मिला आदरी के साथ, यानी शिक्षा विभाग और अच्छा करने के फिराक में है कि जहां तक हो सके हम इसमें सुधार करने का प्रयासरत रहेंगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि 50 वर्ष जिन कर्मचारियों का उम्र हो गया उससे ज़्यादा हो गया है, कार्य करने में अक्षम साबित हो रहे हैं, तो वैसे कर्मचारियों को अब बिहार सरकार हटाने जा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, समिति भी बना दी गई है। और इधर अगर बात कर ले बिहार मंत्रिमंडल विस्तार का, कैबिनेट विस्तार का, तो लगातार इस पर तिथि बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक विस्तार नहीं हो रहा है। लोग एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। अगर इधर बात जोड़ने और तोड़ने का राजनीतिक में कर ले तो यह भी बिहार में लगातार जारी है। जैसा कि आज के अखबार में देख सकते हैं, छपा हुआ है भाजपा की राजद पर नज़र तो जदयू की लोजपा पर नज़र। लोग एक दूसरे के फिराक में है तोड़ने और जोड़ने की। कहा गया है कि भाजपा की जो नज़र है राजद के नेताओं पर है, विधायकों पर है। जदयू की नज़र जो है वो लोजपा के नेताओं पर है। राजद नेता समेत कई दलों के नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। लोजपा नेता जदयू हो सकते हैं शामिल। लोजपा के नेता जो हैं वह जदयू में शामिल हो सकते हैं। कौन कौन हुए भाजपा में शामिल? सीताराम यादव पूर्व सांसद, राजद के प्रोफेसर दिलीप कुमार यादव पूर्व विधान पार्षद, लंबी लिस्ट है। तो आप यह कह सकते हैं कि अब जोड़ने और तोड़ने का भी कार्य चल रहा है। समाज सुधार कार्यक्रमों में रखी परिवर्तन की बुनियाद, राज्यपाल का कहना था। स्वतंत्रता दिवस के, गणतंत्रता दिवस के अवसर पर आपराधिक छवि वाले नेताओं से प्रदेश कांग्रेस बनाएगी दूरी। अब इस तरह की दूरी बनाने की भी बात चल रही है। राजद नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। इधर तेजस्वी यादव के द्वारा राजद के जो नेतागण हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है काम करने के लिए। किस प्रकार से? नीतीश कुमार पर लिखी पुस्तिका का वशिष्ठ ने किया लोकार्पण। नीतीश कुमार पर पुस्तक लिखी गई है जिसका लोकार्पण भी वशिष्ठ नारायण के द्वारा किया गया है। गंगा पर नए पुल का निर्माण जल्द होगा शुरू। गंगा पर जो है नए पुल का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। तो आज मैं वीडियो लंबी नहीं हो इसको लेकर मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।